रावलपिंडी में बंद रास्तों से परेशान शहरी पीटीआई के मुजाहिरीन पर बरस पड़े। खरी खरी सुना दी। किसी ने रियासत मदीना का वादा याद दिलाया तो किसी ने इंतजामिया को मुजाहिरीन को जेल में डालने का मशवरा दिया। शमसाबाद में मुसलसल चौथे रोज बंद रास्तों से परेशान शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बुजुर्ग शहरी ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि यह है रियासत मदीना, आपने रियासत मदीना का कहकर हमसे वोट लिया और अब हमें ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। रास्ते बंद करना कहाँ का एहतजाज है? इमरान खान खुद कहते थे रास्ते नहीं बंद करने चाहिए। शहरियों के एहतजाज के बाद पीटीआई कारकुनों ने मरी रोड से टेंट्स हटा दिए। ट्रैफिक बहाल। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एहतजाज खत्म नहीं किया, साइट पर बैठकर एहतजाज जारी रहेगा। पीर बधाई मोड़ पर पीटीआई के दर्जन भर मुजाहिरीन की वजह से एम्बुलेंस और शहरियों को शदीद परेशानी। कारोबार मुतासर। ऑटो वर्कशॉप की दुकानें बंद होने से मुलाजमीन परेशान। ये 4-5 दिन से तो हमारे पास खाने के लिए भी नहीं रहे। ये दो बंदे रोड का बंद करके बैठे हुए हैं। एक गाड़ी चलेगी रोड पे तो हमारे पास कोई आएगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो किधर से आएगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी धरनों के बायस रास्तों की बंदिश। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जिला इंतजामिया के अफसरान को कल तलब कर दिया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO और CTO को नोटिस जारी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 3 रोज़ से जारी एहतजाज के बायस अवाम की बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। रावलपिंडी में 3 रोज़ से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर पीटीआई का एहतजाज आज भी जारी। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर धरना। M2 मोटरवे पर पीटीआई कारकुनों ने कुर्सियां लगा ली। खाना पकाने के लिए आर्जी चूल्हों का भी बंदोबस्त। रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज भी बंद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत में निजी तालीमी इदारे खोलने की हिदायत। तालीमी इदारों के नाम खत में कहा सूरत हाल नॉर्मल है, बिला वजह तालीमी इदारों को बंद न किया जाए। 8 नवंबर को बगैर किसी वजह से निजी तालीमी इदारों को बंद किया गया। लोग परेशान होते रहे, मंजिलों पर पहुंचने के लिए रास्ते ढूंढते रहे। पीटीआई के कारकुन रास्ते बंद किए बैठे रहे। चुंगी अमर सिद्धू लाहौर में 10 से 12 अफराद ने मोटरसाइकिल से सड़क बंद कर दी। पुलिस तमाशा देखती रही। उधर टैक्सिला में तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुप्स के दरमियान मुसल्लह तसादुम, गोलियां चल गईं, 3 अफराद जख्मी हो गए। पीटीआई MNA मंसूर हयात और वजीर खेल पंजाब मलिक तैमूर के एक दूसरे पर इल्जामात। मंसूर हयात ग्रुप का इल्जाम है कि मलिक तैमूर के साथ मौजूद सरकारी गार्ड्स ने भी फायरिंग की। फायरिंग से जख्मी होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक MNA मंसूर हयात ग्रुप से है। पीटीआई MNA मंसूर हयात ग्रुप ने सूबाई वजीर तैमूर मसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान रास्ते बंद करके क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। ज़बानें बंद करने वाला सड़कें बंद कर रहा है। इमरान खान की वजह से मुल्क में फसाद, इंतशार और नफरत फैली हुई है। मरियम औरंगज़ेब ने मशवरा दिया कि इमरान खान रास्ते बंद और जलाओ घेराव पर लगने वाला पैसा सैलाब ज़दगान की बहाली पर लगा देते। हकीकी आज़ादी का जो सफ़र है वो दोबारा शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम चाहिए आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इस वक्त एक बाकायदा मंसूबे के तहत मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। कोई मार्शल लॉ मुल्क में नहीं लग सकता। वज़ीराबाद से पीटीआई के लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ कुछ देर बाद। फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे, काफिलों का रावलपिंडी में इस्तकबाल करेंगे। पीटीआई रहनुमा का एक बार फिर मुल्क में इलेक्शन का मुतालबा। नवाज शरीफ पर एक मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने का इल्ज़ाम। कहा यह नहीं होगा कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। मुल्क में अमली तौर पर बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं, उन्हें बहाल करना पड़ेगा। अदालत कहती है 24 घंटे में पर्चा दर्ज करो। आप तहकीकात नहीं होने दे रहे, FIR नहीं होने दे रहे, मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान की जमान पाक लाहौर में अपने वालिद से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। कासिम और सुलेमान ने इमरान खान से कहा आप पर हमले की खबर ने परेशान कर दिया था। इमरान खान के बेटे मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा और सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के साथ जमान पार्क पहुंचे।
T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंग्लिश बॉलर्स को धूल चटा दी। 33 गेंदों पर 63 रन बनाए, 5 छक्के और 4 चौके लगाए। विराट कोहली की भी 50। भारत का इंग्लैंड को जीत के लिए 169 रन का हदफ। क्रिस जॉर्डन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल खेलने मेलबर्न पहुंच गई। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। सिडनी से रवानगी पर फैंस ने खिलाड़ियों को फूल दिए, सेल्फीज बनाई। मोहम्मद रिजवान ने बस की ड्राइविंग सीट पर बैठकर तस्वीरें बनाई। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में छक्कों चौकों की बरसात से पहले बादल बरसने का खदशा। इतवार को मेलबर्न में 95% बारिश की पेशगोई। इतवार को मैच मुकम्मल न होने की सूरत में पीर को रिजर्व डे पर मैच मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 10 ओवर्स खेलना लाजमी है। पीर को भी मेलबर्न में बारिश की पेशगोई। अगर बारिश की वजह से मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीम्स मुश्तरका चैंपियंस होंगी। मेलबर्न में बारिश की वजह से टूर्नामेंट के 3 मैचेस मनसूख हो चुके। ऑस्ट्रेलिया का मौसम आखिरी लम्हात में बदल जाने की वजह से मशहूर है। 23 अक्टूबर को पाक भारत मैच में भी बारिश की पेशगोई थी, मगर मौसम साफ रहा था। अरशद शरीफ कत्ल केस में जियो न्यूज़ अहम नए शवाहिद सामने ले आया। सहाफ़ी व एंकर अरशद शरीफ पर इंतहाई करीब से गोलियां चलाई गईं। काउंटर टेररिज्म केनिया की जियो न्यूज़ को तस्दीक। कहा, शवाहिद से जाहिर होता है कि गोलियां चलती नहीं बल्कि खड़ी गाड़ी पर बरसाई गईं। 6 गोलियों का रुख अरशद शरीफ की तरफ था। पहली गोली साइड के शीशे से गुजरकर अरशद शरीफ के सर में लगी। दूसरी गोली गाड़ी के बोनट की तरफ से फायर की गई, जो उनके सीने में लगी। गाड़ी पर 3 गोलियों इससे फायर की गई जिस तरफ खुर्रम अहमद बैठे थे, मगर वो महफूज रहे। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? बहुत हो गया, आप इलेक्शन कराएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम। वकील ने कहा कि कल तातील की वजह से इजलास नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन है, कोई स्कूल नहीं। छुट्टी थी तो क्या हुआ, इजलास हो सकता था। सैलाब में कौन सी पुलिस जाती है? बताएं सैलाब ज़दगान के पास पुलिस क्या कर रही है? कोई एक गाँव बताएं जहाँ पुलिस ने सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन किया हो। कितनी मजमूई नफरी है सिंध में? बताएं पुलिस कहाँ कहाँ तैनात है? IG सिंध और DG रेंजर्स की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इजलास हो जाए फिर समाअत रखी जाए। अदालत ने कहा कि हमें इजलास से कुछ लेना देना नहीं, आप कराची और हैदराबाद में इलेक्शन कराएं। मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में PTI के वकील ने आज फिर इल्तवा मांग लिया। मुअव्विन वकील अली बुखारी ने कहा कि फैसल चौधरी लाहौर में हैं, सड़कों की बंदिश की वजह से नहीं आ सकते। अनवर मंसूर कराची में हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। आपने तो रास्ते खुद बंद किए हैं, रास्ते भी खुद बंद किए और कह रहे हैं कि मैं तो नहीं आ रहा, रास्ते बंद हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज तो केस चार्ज के लिए रखा था। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। शहबाज शरीफ और हसन इकबाल को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, पार्टी ऑफिस के मुलाजिम पेश। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुस्लिम लीग नून तो पार्टी इलेक्शन में दिलचस्पी ही नहीं ले रही। क्या मुस्लिम लीग नून की मुअत्तली हुई है? उनका निशान वापस लिया है। हमने पार्टी को शोकॉज नोटिस भेजा है। नून लीग को आखिरी मौका दे देते हैं। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके गुलबर्ग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। CCTV में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर ले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घर में डकैती कर रहे थे। एक बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठे शख्स ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुल्जिमान हलाक हो गए।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुस्तफा नवाज खोखर ने इस्तीफे में लिखा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक की हिदायत पर अपना इस्तीफा पेश कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए थे। मुबैना वीडियो लीक्स के खिलाफ आवाज उठाने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत उनसे नाराज थी। नादरा ट्रांसजेंडर मर्द और ट्रांसजेंडर औरत का तयन कैसे करता है? नादरा ने ट्रांसजेंडर खातून और ट्रांसजेंडर मर्द की तारीफ कैसे बनाई? चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत ने सवाल उठा दिया। नादरा के वकील ने जवाब के लिए तैयारी का वक्त मांग लिया। अदालत ने कहा, इतने दिनों बाद समाअत पर भी आपने बुनियादी नुक्ते पर तैयारी नहीं की। अदालत को वजाहत दें कि नादरा किस तरीक़े कार के तहत ट्रांसजेंडर का तयन कर रहा है। ट्रांसजेंडर कानून से कितने अफराद को फ़ायदा पहुँचाया गया है? अब तक ट्रांसजेंडर एक्ट से फ़ायदा पहुँचने वालों की तादाद 0 बताई गई है। ट्रांसजेंडर की तारीफ पर शनाख्ती कार्ड बनाने के तरीक़ाकार पर रिपोर्ट 15 दिन में तलब। टमाटर के बाद प्याज की डबल सेंचुरी। 1 किलो प्याज 200 रुपए की हो गई। सब्जी मंडी में प्याज 150 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। सैलाब के बायस फसल खराब होने से बाजार में प्याज की किल्लत है। फौरी तौर पर प्याज ईरान से दरामद की गई है। सिंध की प्याज की नई फसल आना शुरू हो गई है। रास्ता टूटा हुआ है, इसको 3 महीने हो गए, अभी तक तो कोई आया नहीं बनाने के लिए। किसको बोले, कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बोले? हुकूमत को हमको अपील है कि ये रास्ते को इसको बनाए, नूल 200 बनाए, जो मानू आने जाने के उसको रास्ता आसान हो जाए। सिंध के जिला दादू में सैलाब के 3 माह बाद भी सैलाब से मुतासरा सड़कें बहाल न हो सकी। शहरियों की मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए हड़ताल जारी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जूही रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि सड़कें बंद हैं, कश्तियों के महंगे किराए देकर सफ़र कर रहे हैं। तहसील के मुतादिद स्कूल से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। बड़ी तादाद में बच्चे तालीम से महरूम। जो चीज़ था थोड़ा बहुत गरीबी वो इस पानी के अंदर ख़त्म हो गया। अब मेरा जिगर ख़त्म हो गया। 25-30 हज़ार तक फी एक महीने का खाली गोलियां की खर्चा है, बाकी तो खर्चा और है। काम मैं गरीब पूरा करूँगा। बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर का शबीर अहमद जिगर के आर्जे में मुब्तला। कहता है सैलाब में सब खत्म हो गया, अब जिगर भी खत्म हो रहा है। खाने पीने को कुछ नहीं, दवाओं के लिए पैसा कहाँ से लाएं? बलूचिस्तान के कई इलाके अब भी सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। मुतासिरीन अपने घरों की बहाली और अपने प्यारों के इलाज के लिए परेशान। कराची में आज फिर सरकारी अस्पतालों के अमले का एहतजाज। सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर धरना दे दिया। सिविल, जिना, कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल और दीगर सरकारी अस्पतालों में काम बंद। OPDs और वार्ड्स में काम बंद। आज होने वाले ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। अस्पताल में आने वाले मरीजों को मुश्किलात। मुजाहिरीन कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। दियाबिर में शरपसंदों के हाथों गर्ल्स स्कूल को आग लगाने के बाद स्कूल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा नामालूम शरपसंदों के खिलाफ दर्ज करके इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अमरीकी मिड टर्म इंतखाबात में ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल संभालने के लिए रिपब्लिकन्स को मजीद 7 नशिस्तें दरकार। 209 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। डेमोक्रेट्स की 191 नशिस्तें। सेनेट में किसी एक पार्टी की गिरफ्त मजबूत नहीं हुई। रिपब्लिकन्स की 49 और डेमोक्रेट्स की 48 नशिस्तें। सेनेट के लिए एरिजोना और नेवाडा के वोट फैसला कुन साबित होंगे। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में 6 दिसंबर को दोबारा इंतखाबी मुकाबला होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर ट्रंप को मायूसी हुई, जो 2024 की दौड़ के लिए तैयारी में थे। इंतखाबी नताइज के बाद बाइडन ने कहा कि दोबारा इंतखाब में हिस्सा लेने का इरादा है, लेकिन हतमी फैसला अगले साल के अवाइल में करेंगे। परफॉर्मेंस नो डाउट आउट क्लास तीनों शोबों के अंदर बाबर और रिजवान के लिए, और उनको क्रेडिट दूंगा जिस तरह वो खेले। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत का जश्न। मोइन खान ने कहा कि पाकिस्तान ने तीनों शोबों में बेहतरीन परफॉर्म किया। इमाद वसीम बोले, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग की।
चाहता हूं फाइनल पाकिस्तान और भारत का हो। आकिब जावेद बोले कि भारत को फाइनल में पहुंचाने के लिए सारी कुव्वतें हरकत में आ जाएंगी। मैं चाहता हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, इंडिया जीते और हम ये तो स्पॉन्सर भी चाहते हैं। तो अब जब ये चांस आ जाए ना कि अब इंडिया को फाइनल में पहुंचाना है तो पूरी दुनिया पूरी कायनात हमारे लिए थी, कुदरत हमारे लिए, तो उनके लिए जितनी कुव्वतें हैं वो सारी जो है ना वो हरकत में आ जाती है और इंडिया ही सेमीफाइनल जीतेगा।